We'll start with next topic, that is induction and energy transfer. तो ये जो टॉपिक है, इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू ट्रांसलेशनल ईएमएफ ऑफ अ कंडक्टर. तो अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट सेशन में वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. एक था ट्रांसलेशनल, स्टेशनल. ट्रांसलेशनल में हमने दो केस देखे थे, टू डिफरेंट केसेस, टू अप्रोचेस बेटर टू से. तो अब जो हमने पहला अप्रोच देखा था उसकी बात करते हैं. तो इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैड वाज, हमारे पास एक क्रॉस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था. व्हेन आई से क्रॉस्ड, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्रॉस्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड. तो हमारे पास एक magnetic field है which is going inside the plane of the board, and then you have in this crossed magnetic field हमारे पास था एक loop which was partially inside the magnetic field. तो ऐसा एक loop था which was partially inside the magnetic field. Good. Then what we had was, if you remember, कुछ तो नाम दे दो इसको, give it some name. Let us call this as, let's say it is P, Q, R and S, right? तो ये जो साइड है PS, इसका लेंथ है L, और SR जो साइड है इसका कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है. जितना अंदर है उसको हम बोल देंगे X. So let this part be X which is inside magnetic field. Then if you remember, the flux linked with the coil, initial flux linked with the coil, it was B bar dot A bar. That is equal to BA cos of theta, where theta is the angle between B bar and A bar. And you remember that theta is equal to 0 degree. क्यों? क्योंकि B bar is inside, और ये जो आपके पास एक कॉइल है, लूप है, इसको अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो होगा इनसाइड. तो एंगल था 0. Therefore flux phi was BA cos of 0, and cos of 0 is 1, so B into A. Therefore flux phi is B into A. What is area of the loop which is inside magnetic field? L into X. So it is BLX, right? तो ये है आपके पास initial flux linked with the coil. Now what did was, हम क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो आज टॉपिक सीखना है, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इट इज, एज आई टोल्ड यू, क्लोजली रिलेटेड टू ऑल दिस. यही करना है बेसिकली. तो इसके बाद यू पुल दिस आउट, आप यहां से इसको बाहर निकालते हो. यू पुल दिस कॉइल आउट, कॉइल को आप बाहर पुल करते हो तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, एंड सिंस फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. फिर हमने इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू डी प्रूव किया था. यहाँ पे प्रूव नहीं करना. इस स्टेप के आगे आपको सिर्फ इतना बताना है that as this coil is pulled out from the magnetic field, flux linked with the coil changes and hence EMF is induced, and that induced EMF is E equal to d phi by dt, and phi flux is E into L into X. तो E equal to B constant, L constant, तो डेरिवेटिव के बाहर, तो you have dx by dt. So you have B in E. क्यों? क्योंकि dx by dt is velocity. Therefore induced EMF का आपको इक्वेशन मिल गया, BLV, इक्वेशन नंबर 2. तो हम पहले पूरा का पूरा डिराइव कर लेंगे एंड देन वी विल इट एंड राइट डाउन थिंग्स. तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. थर्ड टाइम वी आर रिपीटिंग दिस. अब व्हाट हैपेंस इन दिस केस, जैसे ही EMF इंड्यूस हुआ, क्या होता है? करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. सो देयर इज अ करंट इन दिस लूप, और आपको पता है ये जो लूप है, इट विल बी मेड अप ऑफ सम वायर, सम कंडक्टिंग वायर, एंड एनी कंडक्टिंग मटेरियल हैज इट्स रेजिस्टेंस. तो ये जो लूप है, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू इन दिस केसेस, आप ऐसा कर सकते हो, आप इस लूप को ऐसा दिखा सकते हो. तो यू कैन शो दिस लूप, सॉरी,
Yes, so you can show this loop like this. Of course ये मैग्नेटिक फील्ड में है, no problem with that, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है. So this is loop P, Q, R and S. तो ये जो लूप है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आई विल शो सम रेजिस्टेंस R. दिस रेजिस्टेंस R इज ऑफ द कंप्लीट लूप, पूरे के पूरे रेजिस्टेंस है. इसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट. तो देयर इज अ करंट I, इंड्यूस्ड करंट, राइट. और आपको पता है नॉर्मली करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. मतलब करंट इंड्यूस होने का मतलब पे करंट का जो डायरेक्शन है वही होता है EMF का डायरेक्शन. EMF इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो लूप था उसको आप इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किट भी दिखा सकते हो. एंड दिस सर्किट रेजिस्टेंस R, इंड्यूस्ड करंट इज I, इंड्यूस्ड EMF इज E, राइट. तो आपको एक बार EMF मिल गया तो आपको करंट मिल जाएगा, इंड्यूस्ड करंट. फ्रॉम ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाय R. मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF बाय रेजिस्टेंस. एंड इंड्यूस्ड EMF इज BLV और बाय R, ये मिल गया आपको करंट. दिस इज इंड्यूस्ड करंट इन द लूप. क्लियर यहां तक? नाउ नेक्स्ट स्टेप, एज यू रिमेंबर, जैसे ही करंट इंड्यूस हुआ तो जो साइड है QP, PS एंड SR, QR को छोड़ दो, बट साइड QP, PS and SR, they are inside magnetic field and they also carry current. So forces will act on this. There will be a force here, और ये force है F1 bar, and there will be a force on this also, which is F2 bar. Good. And you have a force F over here. इस पे एक force है F. F1 bar and F2 bar they cancel out. और कौन सा कैंसिल नहीं हुआ? F. तो फोर्स ऑन साइड PS डज नॉट कैंसिल. तो अब क्योंकि फोर्स इनवर्ड्स है और मुझे अगर कॉइल को आउटवर्ड्स निकालना है तो वर्क हैज टू बी डन. एंड वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और हमने ये ट्रांसलेशनल EMF के केस में लिखा भी था, वर्क डन इज माइनस F dx, where negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. हमको यहाँ पे वो नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए work is force into displacement. Why not? Because here we are talking about energy transfer. आखिरी में समझेगा कि what is the meaning of energy transfer here. Work is force into displacement. But do you remember something called as power? Power is work per unit time. तो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क अपॉन टाइम. मतलब पावर P इज वर्क, बट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, द सेम थिंग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डू यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी. तो देयरफॉर पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट. अब हमारे पास जो लूप था उसके एक ही साइड पे फोर्स लग रहा है क्योंकि बाकी तो F1 F2 कैंसिल हो गए. एंड यू मस्ट रिमेंबर कि ये जो फोर्स था इट वाज B into I into L into sin of theta dash, where theta dash is the angle between magnetic field and length element. Magnetic field is inwards and length element is from top to bottom, right? So this is what you have. So 90, and therefore sine of, that is sine of 90, that is equal to 1. Okay, so therefore force आपको मिल जाएगा B into I into L, और sin theta dash is 1. But I, what is I? What is I? BLV by R. तो ये B और ये I is BLV by R और क्या L. तो आपको फोर्स क्या मिल गया? B square L square V by R. But power is force into velocity. So power is force into velocity. But what is force? B square L square V by R, or velocity is again V. So what is power?
B square L square V square by R. This is power. पावर का मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब ये कि जब आप इस कॉइल को बाहर निकाल रहे थे, मैकेनिकल वर्क इज डन, क्योंकि हमने मैकेनिकल वर्क लगाया, और वर्क क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स का है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू हैव टू डू वर्क टू टेक दिस कॉइल आउट। पर सेकंड में आपने जितना वर्क किया इस कॉइल को बाहर मूव करने में, दैट इज कॉल्ड एज पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, राइट। अब इस इक्वेशन को याद रखो। अब फॉर द टाइम बिंग यहाँ तक इसको छोड़ दो। यू शुड नो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो हीट जनरेट होता है। इफ यू रिमेम्बर, हीट जनरेट होता है उसमें, और पावर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। डू यू रिमेम्बर पावर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट? इसके तीन फॉर्मूला थे, एक था आई स्क्वायर आर, एक था वी स्क्वायर बाय आर, एक था वी इंटू आई। हम आई स्क्वायर आर की बात करते हैं। आई स्क्वायर आर क्यों? क्योंकि मुझे आई पता है ना, आई इज बी एल वी बाय आर। तो ये आ गया बी एल वी बाय आर का स्क्वायर इंटू आर, तो ये मिल जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। कैंसिल एंड कैंसिल। तो ये जो पावर है दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। डू यू सी सम सिमिलैरिटी? यस। तो व्हाट इज हैपनिंग? आपने कॉइल को बाहर निकालने में वर्क किया, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मतलब रिलेटेड टू मोशन, राइट। तो ये जो वर्क आपने किया पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, it is nothing but mechanical power. But you know, work is energy which can neither be created nor be destroyed. तो कहाँ गया? तो कहाँ गया? ये जो मैकेनिकल वर्क था, it appears as heat. तो ये जो मैकेनिकल वर्क आपने किया उसके से क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ मतलब क्या हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस हुआ मतलब क्या हुआ? करंट सर्कुलेट हुआ। करंट सर्कुलेट हुआ मतलब रेजिस्टेंस था, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? हीट विल बी generated. So mechanical power is appearing as heat in the circuit, right? तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर नाम दिया है ना हमने, इसके लिए दिया है बिकॉज हियर mechanical work is one form of energy and heat is another form of energy. So energy in the form of work is getting transferred to energy in the form of heat in the circuit. Good. तो हम ये पूरा डेरिवेशन वापस से एक बार करेंगे। आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर लिंक। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। इसका पहला पार्ट तो वैसा ही है अब तक जो हम करते आए हैं, द सेम थिंग। So to start off with, as I told you, you have to explain the situation. What you have is, तो आपके पास एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपके पास एक लूप है। तो consider a loop. Of course, consider a loop of conducting material. So consider a loop of wire PQRS, which is partially inside the crossed magnetic field. मैं क्रॉस इसके लिए बोल रहा हूं बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द plane of the board, crossed magnetic field. Then इसका जो ये साइड है PS, इसका लेंथ कितना है L। तो let length of the side PS be L and be the part of side SR। SR का कितना पार्ट अंदर था फील्ड के? X। तो let X be the part of side SR inside the field. Then if you remember, next step is to tell how much is the initial flux linked with the coil. Therefore,
flux linked with the coil or loop is phi equal to b bar dot a bar. Therefore, phi equal to b a cos of theta, where theta is angle between किसका angle था? Angle between b bar and a bar, right? In this case, what is theta? 0. In this case, theta is 0. Therefore, phi equal to b a cos of 0. Cos 0 is 1. तो cos 0 आ गया 1, तो ये मिलेगा आपको b into a. Therefore, flux phi equal to b into a, but a is L into x. Equation number 1. Right? And after this step, what you say is let. अभी क्या करोगे आप? कॉइल को मूव करोगे. कहाँ मूव करोगे? आउटवर्ड. So let the coil be moved outwards with velocity v. With velocity v. जैसे ही आप कॉइल को मूव कर रहे हो, what is changing? Flux linked with the coil changes, right? And hence an EMF is induced, which is given by d phi by dt. So hence थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके लिखेंगे. As the coil moves outwards, flux linked with the coil changes and hence an EMF is induced in the coil, which is given by E equal to by dt. Therefore, E equal to d dt of phi. Phi is b into L into x. Therefore, E equal to d dt. b और L है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव के बाहर रखोगे, तो यू विल हैव दिस एज b L dx by dt. Here dx by dt is velocity. Therefore, E equal to b L into v. Equation number 2. Clear? Now what happens is, ये है induced EMF. इसी से आप फाइंड कर सकते हो induced current. Therefore, current induced in the coil is given by I equal to E by R, and E is BLV. So BLV by number 3. एक बार आपको इंड्यूस करंट मिल गया, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज जो साइड्स है QP, PS and SR, they are current carrying conductors inside external magnetic field, and hence the force acts on them. So now sides, कौन से sides? Remember QP, PS, SR. Sides QP, PS and SR are current carrying wires, या conductors inside external magnetic field, and hence forces F1 bar, F bar and F2 bar act on respectively. क्योंकि आपने देखा QP पे F1 फोर्स था, PS पे F फोर्स था और SR पे F2 फोर्स था, तो दिस इज व्हाट यू गेट, राइट. बट इसमें से कौन कौन कैंसिल हो गया? F and F2. But F1 bar and F2 bar are equal in magnitude
but opposite in direction, but opposite in direction, and hence cancels out, hence cancels out. एक ही फोर्स बचा F, राइट, बट F कैंसिल नहीं हुआ, तो फिर हमको कॉइल को बाहर मूव करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, राइट. F bar does not cancel out, and hence work done or work is done, hence work is done to move coil outwards, which is given by what is work done? Work is force into displacement, force in. Also, you should know power is work per unit time, work upon time. और ये जो वर्क है ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Displacement upon time is velocity. Therefore, power equal to force into velocity. Right? So ये पता लग गया आपको. This is F into V. Let us give it some number. Equation number 4. But as you know, F is BIL sine of theta dash, where theta dash is the angle between किस में एंगल था ये, B bar और लेंथ एलिमेंट में, एंगल between B bar and L bar, that is 90. In this case theta dash equal to 90, and therefore you will have F equal to BIL sine of 90, that is equal to BIL only. ये मिल गया आपको फोर्स. बट डू यू रिमेंबर I क्या था, BLV by R, but I is BLV by R, and therefore you will have force equal to B into I is BLV by R or into L, BIL. Therefore, F equal to B square L square V by R. Equation 5. Again, force. Then you will get power. Therefore, from equation number 4 and 5, power is equal to force into V. Force is B square L square V by R into V. मतलब ये आ गया V square by R. So power is B square L square V square by R. Equation number 6. Okay. So जो equation number 6 है, this gives you rate of mechanical work done per unit time to move the coil out. कहाँ से out? From the magnetic field. So equation 6 gives rate of mechanical work done to move coil out. अब एक बार यहाँ तक आ गए तो start talking about what is power of electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर का इक्वेशन अलग होता है, इट इज I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाय R या फिर otherwise V into I. Okay, so what you will have here is, also we know that
we know that power in an electric circuit is given by P equal to I square R. I square मतलब BLV by R, यही था ना, I इसका स्क्वायर और R. Therefore power P is B square L square V square by R square into R. और एक R और एक R कैंसिल हो जाएगा. Therefore you can say power P is B square L square V square by R. Equation number 7. So from equation number 6 and 7, what you can conclude is ये जो rate of mechanical work है, मतलब mechanical power है converted to heat. So thus from equation number 6 and 7, we see that mechanical power appears as heat in the circuit. So that is why इस टॉपिक को नाम दिया था एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू हीट. मैकेनिकल वर्क इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट. Good up to this point. So let us move to next topic, which is self-inductance. Interesting and simple. Self-inductance. अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो समझने से पहले we have to know again some basics from Faraday's experiment. तो चैप्टर का हमने शुरुआत ही किया था. पहले हमने बोला कि हमको पता है what do we know, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? द आंसर वाज यस, बट अंडर अ कंडीशन. और कंडीशन ये था कि आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल के साथ आपने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, एंड देन आपके पास एक मैग्नेट था. यू आर मूविंग दिस मैग्नेट रिलेटिव टू कॉइल, राइट. तो व्हाट वाज हैपनिंग, आप अगर टुवर्ड्स मूव करोगे तो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज इन वन डायरेक्शन. इसी मैग्नेट को अवे मूव करोगे तो डिफ्लेक्शन इज इन अदर डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. देन यू कंक्लूड दैट magnet moves towards or away from a coil, a current is induced in the coil, मतलब EMF is induced in the coil, right. तो अब चाहे वो ये केस हो, this case, or you can have one more case. अगर आपको याद होगा तो there is one more case. दूसरे केस में in the second case what we had, हमारे पास दो coils थे. We had two coils. एक कॉइल, इसको आपने कनेक्ट किया था रियोस्टैट, फिर आपने कनेक्ट किया था बैटरी, फिर आपने कनेक्ट किया था की, राइट. तो ऐसा सिचुएशन था. और जिसके साथ आपने रियोस्टैट, बैटरी और की कनेक्ट किया है इसको आप बोलते हो प्राइमरी, और जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया सेकेंडरी. नाउ इन दिस केस देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशंस. एक, जब की को ओपन क्लोज then deflection will be in opposite direction each time. दूसरा, whenever there is relative motion between primary and secondary, या तो प्राइमरी मूव होगा या फिर सेकेंडरी मूव. तीसरा, जब भी आपने रेजिस्टेंस चेंज किया, रेजिस्टेंस कैसे चेंज करोगे, रियोस्टैट पे स्लाइडर होता है, तो स्लाइड करके, तो अगेन यू गेट पुश करंट इन द सेकेंडरी. द पॉइंट हियर इज, चाहे वो पहला केस हो मैग्नेट का, यू नो मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या करेगा, फील्ड लाइंस इमिट करेगा, मतलब फ्लक्स. और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. चाहे वो दूसरा केस हो, इन द सेकेंड केस के तीन और केसेस, तीनों में कोई भी ले लो. द आइडिया वाज, जब आप की को मेक एंड ब्रेक कर रहे हो, की को ओपन क्लोज कर रहे हो, जब क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होगा. तो करंट जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट किया?
प्राइमरी में, और वो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक्ड था? सेकेंडरी के साथ। या फिर जब आपने प्राइमरी कॉइल को मूव किया, इवन इन दैट केस फ्लक्स किसका है? प्राइमरी का। करंट इंड्यूस कहाँ हुआ? सेकेंडरी में। या तीसरा केस, जब आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करोगे, रेजिस्टेंस को कम करोगे तो फिर फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज कि ये फैराडेज के जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे, इन दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट यू सी कि जिस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, किसका? किसी और मैग्नेट का था, या सेकेंडरी मतलब प्राइमरी कॉइल का था, दूसरा कोई कॉइल था उसका। इज दिस क्लियर? अब सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या? सेल्फ इंडक्टेंस मतलब करंट खुद की वजह से इंड्यूस होना, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते ना, सेल्फ मोटिवेशन काइंड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब इसमें व्हाट यू विल हैव इज, आपके पास एक कॉइल है एंड देन you have a source of EMF connected to this coil and then you have a key। मतलब वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स थे, हम प्राइमरी पे फोकस कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी। नाउ यू शुड नो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, और जो बैटरी है, एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल है, उसमें एक सेल है, सेल का कुछ वोल्टेज होता है, उस पर लिखा होता है कि ये कितना करंट दे सकता है। तो एवरी सेल हैज सम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट इट कैन गिव। तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, अभी मुझे दिख नहीं रहा, बट व्हाटएवर इट इज, लेट अस से 10 एम्पियर एग्जांपल। गुड। तो द थिंग इज, जैसे ही की को क्लोज किया हमने, राइट, ऐसा तो होगा नहीं की को क्लोज किया और इमीडिएटली 10 एम्पियर का करंट आ गया। करंट विल इंक्रीज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि 2 घंटे के बाद, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, दिस इज थिंग। जैसे की को क्लोज कर दिया आपने, की को क्लोज करना मतलब सर्किट इज इन मेक कंडीशन, सर्किट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ मतलब करंट फ्लो होगा, करंट जीरो से बढ़ रहा है, अब पहले जीरो था, की लगा दिया, करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो करंट की वैल्यू हो रही है चेंज। अब करंट जब कॉइल में से पास होगा, आपको पता है, अगर आपके पास, इफ यू नो द करंट, इफ इट गोस clockwise, then that side is साउथ पोल, इट बिहेव लाइक अ साउथ पोल। तो करंट जाएगा यहाँ से क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा लाइक अ साउथ पोल। इसी कॉइल को मैं अगर अपोजिट साइड से देखता हूँ, तो वही करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, मतलब इट बिकम्स नॉर्थ पोल। तो नंबर वन, दिस कॉइल विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ। So it is something like that. Good, right? अब कितना फील्ड डिपेंड करता है वैल्यू ऑन वैल्यू ऑफ करंट, कितना ज्यादा फील्ड वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ करंट पे, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फील्ड। एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो करंट एकदम से 10 एम्पियर नहीं होता, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, जीरो, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3 एंड सो फोर्थ, ऐसा धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है मतलब पहले यहाँ पे फ्लक्स कम था, फिर बाद में फ्लक्स बढ़ गया, फिर फ्लक्स और बढ़ गया, राइट? तो whenever flux linked with the coil changes, what is induced? EMF is induced। यहाँ पे जो कॉइल फ्लक्स जनरेट कर रहा है, उसका खुद का फ्लक्स उसी के साथ लिंक्ड है, और जब करंट चेंज होगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें खुद ही उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ क्या था? पॉजिटिव ये साइड था, और नेगेटिव हियर, मतलब इट वाज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट। गुड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, नॉट इंडक्टेंस। अभी इंडक्टेंस क्या है वो देखते हैं, व्हाट इज इंडक्टेंस वी विल सी इन अ व्हाइल, लेकिन पहले बेसिक। So what is basic? How will you explain when the current flowing through a coil changes?
then magnetic field and hence flux linked with the coil also changes, right? Thus क्योंकि flux change हुआ, thus EMF is induced in the same coil, and this phenomena is called as self induction, and the EMF induced is called as self induced EMF. तो पहले वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. So when the current flowing through a coil changes, क्या होगा इससे? When the current flowing through a coil changes, the magnetic field, क्योंकि magnetic field current, if you remember, magnetic field generated by current is proportional to current. जितना ज्यादा current उतना ज्यादा magnetic field. Okay, the magnetic field and the magnetic flux linked with the coil also changes. Linked with the coil also changes, right? इससे क्या होगा? EMF induced, hence an EMF is induced in the coil. This induced EMF is known as self-induced EMF. So now it is time for us to define what is self-induction. How will you define self-induction? The phenomena of production of induced EMF in the coil due to the change in the current in the same coil. उसी coil में current change हुआ and उसी coil में EMF induce हुआ. So the phenomena of production of induced EMF in a coil due to the change in current in the same coil is known as self-induction. अभी self inductance क्या होता है? Let's see what is self inductance. Very simple. तो पहले आपको सिस्टम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Consider a coil having n turns. इसके n turns है मान लो. Then what happens is, मैंने अभी आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है करंट पे और फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे. तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट. मतलब फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू induced current. Okay, so consider a coil having n turns, having n number of turns. Let I be the current flowing through the coil. Current flowing through the coil. Okay, thus the flux linked with the coil is, अभी भी मैंने बताया, flux linked with the coil is directly proportional to the current in the coil. तो जब आप proportionality के साइन को हटाते हो तो क्या लिखते हो? proportionality constant. तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया L, इसको आप बोलते हो सेल्फ इंडक्टेंस, राइट? या फिर इसको और एक नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हियर L इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. So where L is called as self inductance. मैं ये बार बार सेल्फ वर्ड पे
एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि बाद में म्यूचुअल भी आएगा, वो भी इंडक्टेंस ही होगा, लेकिन वो किसी और कॉइल की वजह से होगा। तो दैट इज वाई सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसके दो नाम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के दो नाम। अब बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग होता है। सो व्हाट हैपेंस इज इन दिस बुक फ्लक्स फाई इज टोटल फ्लक्स। कुछ कुछ बुक्स में ऐसा बताया होता है कि हमारे पास टोटल n टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर n, टू हैव वन टर्न, और हर एक टर्न के साथ फ्लक्स है 5b, कुछ तो नाम दे दिया है 5b। टोटल टर्न्स कितने हैं n, हर एक के साथ कितना है 5b, तो टोटल कितना हो गया एग्जैक्टली। तो into 5b will be the total flux linked with the coil. Clear? तो डिपेंड करता है which reference book you are using. Okay, so maybe in your textbook they will be giving you something like this, n phi b. So they just want to tell you in this case if phi b is the flux linked with each coil and total number of turns are n, so total flux is n into phi b. हम ये भी यूज करेंगे बाद में, not now. Right now करंट चेंज हुआ, राइट, करंट चेंज हुआ तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस का भी फॉर्मूला चाहिए। तो वी नो दैट इफ करंट इन द कॉइल चेंजेस, if current in the coil changes, then what you have is E equal to d phi by dt into I, और ये माइनस साइन के साथ आता है हमको पता है, तो मैं करता हूँ लिख देता हूँ मॉड, राइट। तो E इक्वल इस कांस्टेंट फाइल, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो L di by dt, therefore L equal to E upon di by dt। ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब डिफाइन कर लो, क्योंकि यहाँ क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओ सेल्फ इंडक्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। यू हैव अ बेटर डेफिनेशन हियर। क्या है ये, ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी। व्हाट इज डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आप कैसे डिफाइन करोगे, सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ EMF induced in the coil to that of rate of change of current in the same coil। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में सिर्फ यही वर्ड चेंज होगा, वहां बोलोगे mutual inductance is defined as the ratio of EMF induced in the coil to that of rate of change of current in some other coil, in another coil। यहाँ पे coil same है, so you can basically define this। Therefore self inductance is the ratio of induced EMF in the coil to that of rate of change of current, to that of rate of change of current in the same coil। This is important, same coil। Ab you should also know what are SI units of self inductance L। So by formula E is in volts, volt। I, current is in ampere, time is in second। So volt upon ampere upon second, मतलब volt second upon ampere, right? Volt second upon ampere। You know what is volt second? What is volt second? What is volt upon ampere? वो बता दो। What is V by I? V equal to IR। So what is V by I? Resistance। Very good। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ये ओहम। तो ये आ गया ओहम सेकेंड, इसको बोलते हैं हेनरी। आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर जोसेफ हेनरी, और मैंने ये भी बताया था कि ये हेनरी के नाम से यूनिट भी है।
So it is a unit of inductance. So SI unit of inductance in general, हम self inductance की बात कर रहे हैं लेकिन mutual का भी वही आएगा. SI unit of L, they are as you see, अभी हमने देखा क्या आया, वोल्ट अपॉन एम्पियर सेकेंड, बट वोल्ट अपॉन एम्पियर इज ओहम सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज हेनरी, डिनोटेड बाय कैपिटल H, हेनरी. गुड अप टू दिस पॉइंट. डायमेंशन आप खुद फाइंड कर लेना. डायमेंशन के लिए भी वही करना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज upon current upon time, so that you can do. Just a very quick recap of self inductance. The idea is very simple. यहाँ पे आपके पास एक कॉइल है, जिस कॉइल में करंट है, और करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है, और वो फ्लक्स खुद के साथ ही लिंक्ड है. जैसे ही करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स खुद के साथ लिंक था तो चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ. यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ in the coil due to its own current. This phenomena of production of induced EMF in the coil due to the change in the current in the same coil is called as self-induction, right? So flux is proportional to current. So flux is equal to some constant into current. This constant is called as self-inductance or coefficient of self-induction, right? EMF induced is I by dt. Phi is Li. L को बाहर निकाल लो तो L di by dt. So L is E upon di by dt. Hence coefficient of self-induction can be defined as the ratio of induced EMF in the coil to that of rate of change of current in the same coil. Okay, so that's it for today. In the next session, we will continue with more topics.